दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम फाइल टैब के अंतर्गत वर्कबुक को क्रिएट करना सीखेंगे और फाइल को सेव करना, ओपन करना और सेव एज ऑप्शन को भी देखेंगे। चलिए चलते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार पे क्लिक कीजिए और एक्सेल को ओपन कर लीजिए। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो होम बटन और न्यू, ओपन और यहाँ पे रिसेंट और यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्कबुक। अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक पे क्लिक कीजिए और अगर आपको कोई टेम्पलेट्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको पहले से ही बहुत कुछ दिया होता है, जैसे कि मतलब बनाया हुआ होता है, जैसे मंथली कैलेंडर, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट और एम्प्लॉय का जो सेल्स इनवॉइस। अगर आपको इनवॉइस चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए और यहाँ पे मैं कह दूँ कि इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगा। मतलब इंटरनेट के बिना ये जो मोर ऑप्शन पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है ये काम नहीं करेगा। इंटरनेट का कनेक्शन दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आके आप सर्च कीजिए। यहाँ पे अगर जो भी सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनवॉइस सर्च किया और यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शंस में बहुत सारा इनवॉइस कैटेगरी में टेम्पलेट्स मुझे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसी तरह एक टेम्पलेट मतलब वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा जिसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करके एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करूँगा। इस पे जस्ट क्लिक कीजिए और आपका वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा एंटर करें, जैसे कि नेम और स्कूल, यहाँ पे रोल, यहाँ पे मार्क और नेम अगर हम कुछ दे दें और यहाँ पे अगर हम रोल दे दें और मार्क दे दें, समझ लीजिए कि ये एक डेटा है हमारा जिसको हमने अभी अभी एंटर किया। अगर इसको हमें सेव करना है ताकि हम इन फ्यूचर इसको यूज़ कर सकें, इसके लिए हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि रिसेंट फोल्डर अगर इधर कोई होगा आपने जिससे काम किया हुआ है वो आपको दिखा देगा। उसके बाद वन ड्राइव, और वन ड्राइव को आप यूज़ करने से पहले आपका अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दिस पीसी और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, मतलब एक बॉक्स आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करके आपको जो भी फोल्डर में रखना है अपना फाइल, एक्सेल का फाइल, आप क्लिक करके उस पर नेविगेशन कर लीजिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे रख दूँ और इसका नाम कुछ ऐसा दे देता हूँ कि ओपन टू, मैं यहाँ से इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब अगर हम इसको क्लोज कर दें और मान लीजिए कि हमने इसको ओपन करना है, आपने जहाँ पे इसको सेव किया है वहाँ पे आप चले जाइए और वहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिए दोबारा। अगर आपको कोई चेंजेस करना हो उस फाइल में, सेम फाइल में अगर आपको कोई डेटा एंट्री करना हो या फिर कुछ चेंजेस करना हो, यहाँ से ओपन करके आप चेंज करके जस्ट चेंज कर दीजिए और फिर से आपको अगर यही फाइल सेव करना हो आप फिर से इसको सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर दीजिए।
सेम फाइल सेम लोकेशन पर सेव हो जाएगा विथ न्यू डेटा। और अगर आपको इसको अलग से सेव करना है, मतलब ये फाइल भी रहे और आपको एक नया फाइल चाहिए नए डेटा के साथ, सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। आज आप जस्ट इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे न्यू डेटा एंट्री कर दीजिए। जैसे कि मैंने और एक डेटा एंट्री कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा, ये एक हमने न्यू डेटा एंट्री कर दिया यहाँ पे। और फिर मैं जाऊँगा फाइल टैब पर और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो सेव एज का ऑप्शन होता है उसे कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेव एज पे क्लिक करूँगा मैं और सेम लोकेशन पर जाने के लिए मैं यहाँ पे रिसेंट पे जो फोल्डर ओपन हुआ है उसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको एक नया नाम दे दूँगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। सो ये एक नया फाइल बन गया जिस पे हमारा जो नया डेटा था वो एंटर होके आ गया और जो प्रीवियस फाइल है हमारा उसमें ये जो नया डेटा हमने एंट्री अभी अभी किया वो डेटा उसमें नहीं मिलेगा। सो यही सेव एज का काम है कि ये एक न्यू फाइल सेव करके आपको दे देता है जिसमें आप न्यू डेटा एंट्री किया है। सो इसके बाद अगर आप कभी गलती से इसको क्लोज कर दें, मतलब कुछ नया डेटा एंट्री किया आपने, सपोज हमने एक फिर से नया डेटा एंट्री किया यहाँ पे और गलती से हमें पता नहीं चला, हमने क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया, तभी क्या होगा, एक्सेल के तरफ से एक आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि वांट टू सेव और चेंज टू, जो आपका फाइल का नाम होगा वो दिखाएगा। अगर आपको इस फाइल में जो आपने एंट्री किया हुआ है उसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर दीजिए, अगर सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक कीजिए और अगर आपको अभी भी इसमें काम करना है तो कैंसिल पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे फाइल टाइप में और क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ओपन का ऑप्शन होता है, सो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे हम। ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाएंगे आपको, जहाँ से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जो पहला फाइल था हमारा हम उसे ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पे ओपन करते ही देखिए हमने जो पहले 2 डेटा एंट्री किए थे वही डेटा यहाँ पे है, लेकिन अगर हम दूसरा फाइल को ओपन करें, ओपन पे जाएंगे हम और ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल ओ। ब्राउज पे जाएंगे हम, यहाँ पे जो नेक्स्ट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपने जो दूसरा फाइल आपने बनाया है सेव एज करके उस पर अगर कोई नया डाटा एंट्री करके आपने सेव कर दिया तो क्या होगा, वो डेटा वहाँ पे सेव होगा और आपको दिखा देगा। और अभी हम दूसरा एक डेटा एंट्री करेंगे और आपको एक शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे, जैसे कि ये हो गया और अगर आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। जो फाइल आपने ओपन किया है उसी लोकेशन पे उसी फाइल पे ये डेटा सेव हो जाएगा। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, नया फाइल कैसे लिया जाता है, मतलब ब्लैंक वर्कबुक को कैसे लिया जाता है। अगर आपको टेम्पलेट की ज़रूरत हो तो आप टेम्पलेट कैसे ले सकते हो ये भी हमने बता दिया है। और सेव को कैसे सेव किया जाता है, मतलब अगर आपको एक फ़ाइल सेव करना है तो कैसे किया जाता है, सेव एज को कैसे यूज़ करते हैं हम। सो आई होप ऑल द थिंग्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपको कोई दिक्कत आए ये करने में तो जस्ट कमेंट कीजिए और गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान लैंग्वेज में मैं समझा सकूँ। और अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। सो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।